गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के रिवर सिस्टम पर आधारित। तो राजस्थान की जो नदियां हैं उसको लेकर आरपीएससी में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उनका उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ है, कौन सी सहायक नदी है ना, कोई नदी किस ज़िले से होकर गुजरती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो बेसिक नेचर के होते हैं वो रिवर सिस्टम पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें राजस्थान के रिवर सिस्टम को समझने के लिए भारत के रिवर सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब भारत का रिवर सिस्टम समझ में आएगा तो राजस्थान का रिवर सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत में जो राजस्थान का जो सिस्टम है उसको कैसे जोड़ते हैं। देखिए, एक तो अरावली पर्वत मैंने बताया था आपको। तो अरावली पर्वत मैंने जब पर्वत के बारे में बताया था तब भी बताया था कि ये जो है अरावली पर्वत राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करते हैं, बताया था ना आपको। तो देखिए, राजस्थान की नदियाँ जो हैं, जो अरावली पर्वत के इधर की नदियाँ हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और अरावली पर्वत के पश्चिम की नदियाँ अरब सागर में जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अरावली पर्वत एक जल विभाजक है। देखिए, उत्तर भारत में गंगा जो है, गंगा नदी पूरे उत्तर भारत में बहते हुए बांग्लादेश में होकर और ये आप देख रहे हैं बंगाली खाड़ी में चली जाती है। और देखिए, इसकी सहायक नदी है यमुना। ये दोनों नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं और फिर ये इलाहाबाद के पास जाकर ये गंगा यमुना आपस में मिल जाती हैं। इलाहाबाद एक त्रिवेणी रहा है, इसको प्रयाग भी कहते हैं। और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ करता था पहले, अब सरस्वती नदी लुप्त हो गई। तो ये जो है यहाँ पर गंगा यमुना का संगम होता है। तो ये हो गई यमुना नदी, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री से होता है और गंगा का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री से होता है। तो देखिए, राजस्थान की नदियाँ जब मैं आपसे बता रहा हूँ कि बंगाली खाड़ी से जुड़ी हुई हैं, तो एक्चुअली में राजस्थान की नदियाँ जो राजस्थान से होकर आ रही हैं वो सब यमुना में गिरती हैं। ये क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ, जैसे चंबल, ये वाली कौन सी बताई है मैंने, चंबल। और फिर इसके अलावा और भी जो पूर्वी राजस्थान की नदियाँ हैं, जैसे बाणगंगा है ना, गंभीर है ना, पार्वती है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो अपन अलग से पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो भी नदियाँ बंगाली खाड़ी से जुड़ी हुई हैं वो अरावली पर्वत के पूर्व की नदियाँ हैं और वो यमुना और गंगा के द्वारा बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो इस प्रकार जो है अरावली के पूर्वी राजस्थान की नदियाँ बंगाल की खाड़ी के तंत्र से जुड़ी हुई। अब देखिए, अरावली के पश्चिम की जो नदियाँ हैं जो अरब सागर सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, देखिए कि माही नदी है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये खंबाती खाड़ी में जा रही है, अर्थात ये अरब सागर के सिस्टम से जुड़ी हुई है। और एक ये लूनी नदी अजमेर से निकलकर और ये दक्षिण पश्चिम में बहते हुए ये भी कच्छ की खाड़ी में जाती है। तो जो अरावली पर्वत देखिए, यहाँ पर जो है उदयपुर और ये इधर मुड़ा हुआ है, ये एक्चुअली जल विभाजक है ना। तो अरावली के पश्चिम की नदियाँ अरब सागर के सिस्टम का पार्ट हैं, अरावली के पूर्वी भाग की नदियाँ बंगाली खाड़ी के सिस्टम का पार्ट। इसलिए भारत में दो प्रकार की प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी की प्रवाह प्रणाली और अरब सागर की प्रवाह प्रणाली। जो नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाती हैं वो गंगा और यमुना के द्वारा जाती हैं, और या फिर दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। जो नदियाँ अरब सागर में जाती हैं वो या तो कच्छ की खाड़ी में जाती हैं या खंबात की खाड़ी में। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो राजस्थान की नदियां हैं वो भी दो प्रकार की हो गई, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियां। और जो बाकी बचे हैं उसको हम कहते हैं आंतरिक नदियां, जो मरुस्थल और झीलों में खो जाती हैं। अब देखिए, भारत के बाद राजस्थान में समझते हैं।
ये देखिए जो मैंने आपको कहा कि अरावली पर्वत है और ये जो है अरावली पर्वत का पूर्वी किनारा है और ये राजस्थान में अरावली पर्वत जलविभाजक का कार्य करते हैं। तो देखिए ये जो इसके पूर्वी भाग, ये राजस्थान का पूर्वी भाग है और ये हाड़ौती का जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी कहलाएगा। तो इसलिए पूर्वी राजस्थान, पूर्वी, और हाड़ौती का मतलब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदियाँ किससे संबंधित हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया ना, इधर यमुना नदी है, अरे ये चंबल नदी बताई थी मैंने एक उदाहरण के रूप में। तो ये जो है मैंने भारत के नक्शे पर भी बताया, यहाँ भी बताया। तो जो भी नदियाँ अरावली के पूर्व की हैं, इधर आपको देखिए बनास भी है ना, बहुत सारी नदियाँ हैं। यहाँ से इधर बाणगंगा भी है, फिर इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं बनास की भी। तो देखिए जो पूर्वी राजस्थान की नदियाँ हैं, चाहे चंबल है, बनास है, ये बाणगंगा है, ये सब कहाँ जा रही हैं, यमुना में, और गंगा के द्वारा ये बंगाली खाड़ी में जाती हैं। तो एक तो सिस्टम हो गया बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान में जो है उसको एक यदि हम काल्पनिक रेखा यहाँ खींच देते हैं, ये कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा। तो ये काल्पनिक रेखा पश्चिमी राजस्थान के सिस्टम को दो भागों में बांट रही है ना। ये जो सिस्टम है ये अरब सागर से संबंधित है। तो अरब सागर की जो नदियां हैं वो अरावली के पश्चिम, दक्षिण की और पश्चिम की नदियां हैं, और जो ये उत्तर और पश्चिम की नदियां हैं ये आंतरिक नदियां हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनलैंड रिवर्स, इनलैंड रिवर्स। ऐसी नदियाँ जो किसी भी सागर में या किसी खाड़ी में नहीं गिरती हैं, मरुस्थल में खो जाती हैं या झीलों में गिर जाती हैं, उसे हम आंतरिक नदियाँ कहते हैं। तो इस तरह से पश्चिमी जो अरावली का पश्चिम में सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है, अरब सागर का सिस्टम और आंतरिक। इस प्रकार राजस्थान में तीन सिस्टम हो गए, है ना। ये तो हो गया आपका बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, बंगाल की खाड़ी की नदियां आप कहेंगे इसको। तो इस तरह से पहला सिस्टम बंगाल की खाड़ी का सिस्टम कहलाएगा, दूसरा जो सिस्टम है वो अरब सागर की नदियाँ, और थर्ड जो है आंतरिक नदियाँ। इस तरह से राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा जाता है ना। देखिए इधर ये है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये गुजरात में, ये इधर कच्छ की खाड़ी और इधर फिर ये आएगी खंबात की खाड़ी। तो जो अरब सागर की नदियाँ हैं इधर या तो वो कच्छ की खाड़ी में जाएंगी और या कहाँ जाएंगी, खंबात की खाड़ी में। और इसका मतलब है ये अरब सागर की नदियाँ, क्योंकि इधर क्या है विद्यार्थियों, अरब सागर। देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद रिवर सिस्टम समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने उसका एक उदाहरण आपको दिया था, यहाँ पर ये माही नदी का दिया था। तो माही नदी कहाँ जा रही है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी का मतलब क्या हुआ, अरब सागर। और एक इधर मैंने आपको लूनी नदी बताई थी, तो ये कहाँ जा रही है, कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी का मतलब है अरब सागर। तो ये देखिए राजस्थान में तीन सिस्टम है,
उत्तर भारत में मैंने आपको उत्तरी राजस्थान में सॉरी, यहाँ एक घग्गर नदी है, आपने नाम सुना होगा। तो जो घग्गर नदी है वो आंतरिक नदी है। देखिए अगर सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आपको नदियाँ याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से भारत में बंगाली खाड़ी का सिस्टम, अरब सागर का सिस्टम, अरावली पर्वत जल विभाजक का कार्य कर रहा है। इसके पूर्व की नदियाँ यमुना और गंगा के द्वारा बंगाली खाड़ी में जाती हैं। पश्चिम की नदियाँ कच्छ की खाड़ी या खंबाती खाड़ी में जाती हैं। तो इस तरह से ये दो सिस्टम है ना। तो ये बंगाली खाड़ी का सिस्टम ये अरावली हो गया। इसका पूर्वी भाग में कौन सी हो गई, चंबल हो गई, बनास हो गई, बाणगंगा, ये सब यमुना में जा रही है। ये जो दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है ना, माही नदी है, लूनी नदी है, ये कच्छ की खाड़ी और खंबाती खाड़ी में जा रही हैं, अर्थात अरब सागर के सिस्टम से जुड़ी हुई है ना। और ये जो घग्गर नदी है ये आंतरिक नदी है ना, क्योंकि ये उत्तर और पश्चिम राजस्थान जो है, उत्तर और पश्चिम राजस्थान का सिस्टम किससे संबंधित है, आंतरिक नदियों से। ये आंतरिक नदियों से क्षेत्र है। और ये जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का जो सिस्टम है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम राजस्थान का सिस्टम, वो अरब सागर से जुड़ा हुआ। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मैप पर इसको समझाया है। इस सिस्टम को 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको जिला स्तर पर भी इसके बारे में बताऊंगा कि कौन से ज़िले की नदियां कहाँ जा रही हैं। फिर संभाग स्तर पर भी पूछ लेते हैं कई बार कि किस संभाग की नदी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों में जाती है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट रिवर सिस्टम पर कई बार प्रश्न नहीं आते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए एक मैं मैप और बना रहा हूँ जिसमें आपको जिला स्तर पर बताऊंगा कि कौन से ज़िले की नदी कहाँ जा रही है। जब एक एक नदी आपको एक एक ज़िला समझ में आ जाएगा तो रिवर सिस्टम याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत का पूर्वी किनारा मैंने कहा जल विभाजक है, और एक मैंने कहा ये काल्पनिक रेखा है जो आंतरिक नदियों को अरब सागर से अलग करती है। तो देखिए अब कौन कौन से ज़िले हैं। तो ये सिस्टम हो गया आपका बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, ये हो गया अरब सागर का सिस्टम, और तीसरा हो गया आंतरिक नदियों का सिस्टम, इनलैंड रिवर्स। तो देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान में 4 ज़िले ऐसे हैं। ये यहाँ पर है अजमेर, यहाँ पर है राजसमंद, फिर है उदयपुर, और ये इधर है चित्तौड़गढ़। देखिए विद्यार्थियों, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो दोनों सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यहाँ की नदियाँ जो हैं, अजमेर की, राजसमंद की, उदयपुर की और चित्तौड़ की नदियाँ दोनों सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। इसकी नदियाँ बंगाली खाड़ी में भी आती हैं ज़िलों की, और अरब सागर में भी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, 4 ज़िले वाटर डिवाइड से संबंधित हैं। अब देखिए जो ज़िले इधर हैं वो बंगाली खाड़ी से संबंधित हैं। कौन कौन से हो गए, देखिए जयपुर हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दौसा हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना। फिर हाड़ौती के ज़िले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, है ना।
और देखिए 2 ज़िले टोंक और इधर है भीलवाड़ा। तो देखिए विद्यार्थियों, क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बता दिए कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये पूर्वी राजस्थान के 5 ज़िले। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इसके अलावा टोंक, भीलवाड़ा। यदि इन ज़िलों की कोई भी नदी आती है, इसका मतलब वो बंगाली खाड़ी में जाएगी, है ना। जैसे कोटा में चंबल बहती है तो कहाँ जाएगी? बंगाली खाड़ी में। सवाई माधोपुर में बनास बहती है, टोंक में बनास बहती है तो कहाँ जाएगी? बंगाली खाड़ी में। यदि जयपुर, दौसा, भरतपुर में बाणगंगा नदी बहती है तो कहाँ जाएगी? बंगाली खाड़ी में, है ना। तो ये आपको ज़िले याद होंगे तो नदियाँ भी याद हो जाएंगी। और देखिए जो अरब सागर से संबंधित ज़िले हैं, तो देखिए दक्षिण के ज़िले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्लियर कट इन तीनों ज़िलों की नदियाँ अरब सागर में जाती हैं। साथ में जो अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ है, इनकी भी नदियाँ जाएंगी। और देखिए इधर क्या है? सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। तो देखिए ये क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी नदियाँ अरब सागर में जाती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना, 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की नदियाँ आंतरिक नहीं हैं, ये अरब सागर सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। और देखिए जो आंतरिक नदियों का क्षेत्र है, 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, है ना, बाड़मेर इधर चला गया, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर। तो ये क्लियर कट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आंतरिक नदियों से जुड़े हुए हैं, है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर। तो ये उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान मैंने बताया आंतरिक नदियों का क्षेत्र है। ये पूर्वी और हाड़ौती का क्षेत्र बंगाली खाड़ी से जुड़ा हुआ है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की नदियाँ अरब सागर से जुड़ी हुई हैं। तो आप देखिए क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, जिसकी नदियाँ बंगाली खाड़ी में भी आती हैं और अरब सागर में। तो आप देखिए ये मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताई है और इसके द्वारा जब आप बाद में जब नदियाँ एक एक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने जिला स्तर पर आपको नदियों के बारे में बताया है। राजस्थान की नदियाँ और संबंधित जिले, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। राजस्थान की नदियाँ और संबंधित जिले। अब देखिए हम इस पर कभी कभी पहले एक बार हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, संभाग स्तर पर पूछा गया था। तो अब इन नदियों को 7 संभाग में हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए एक मैप और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आपको, जिसमें हम ये देखेंगे किस संभाग की नदी कहाँ पर जाती। देखिए जब जिला स्तर पर आपको याद हो गया तो संभाग स्तर पर तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ और संबंधित संभाग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ विद्यार्थियों, और ये याद करने पर आपको नदियाँ पूरा रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जिला स्तर पर आपको याद हो गया, आप संभाग स्तर पर देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। कोटा अच्छे से देखिए,
बूंदी, झालावाड़ और बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये कोटा संभाग है ना। ये क्या हुआ? कोटा संभाग। देखिए मैं आपको एक कोडिंग कर देता हूँ। बंगाल की खाड़ी की नदियों के लिए हम लिखेंगे BOB, बॉब। बॉब का मतलब है बे ऑफ बंगाल। अरब सागर के लिए हम लिखेंगे AS, अरब सागर। और जो आंतरिक नदियां हैं उसके लिए लिखेंगे I, इनलैंड। तो ये कोडिंग मैंने कर दिया। बंगाली खाड़ी के लिए मैं क्या लिखूँगा? BOB, बॉब, बे ऑफ बंगाल। अरब सागर के लिए AS और आंतरिक नदियों के लिए I। अब देखिए ये है कोटा संभाग आपका, ठीक है। तो कोटा संभाग देखिए आप, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां की कहाँ है? पूर्वी राजस्थान में। तो ये किससे संबंधित हो गया? BOB, बॉब, है ना। अलग से भी एक सूची बना लेते हैं हम, तो याद करने में आसान हो जाएगी। तो कोटा संभाग की नदियाँ किससे संबंधित हैं? बे ऑफ बंगाल से। अर्थात कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां समस्त नदियाँ कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में। देखो बहुत आसान है, एक बार सिस्टम समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर भी नदियाँ नहीं भूलेंगे। अब देखिए दूसरा संभाग है भरतपुर संभाग। देखिए भरतपुर में 4 जिले आते हैं: भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो एक पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं ये जो हैं। ये हो गया आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर संभाग। तो देखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की नदियाँ कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। इसलिए भरतपुर संभाग की नदियाँ भी BOB, बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो क्लियर कट है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। तो ये 2 संभाग इससे संबंधित हैं, बंगाल की खाड़ी से संबंधित हैं। अब देखिए दक्षिण में उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में देखिए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट आएगा, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट आएगा, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो ये देखिए किससे संबंधित हो गए? उदयपुर संभाग से। देखिए विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहले भी कहा, ज़िले बहुत अच्छे से याद करें। यदि आप ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, कल्चर को, सभी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो ज़िला याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो मेरा दूसरा वीडियो है वो ज़िला स्तर पर है, उसमें सारे ज़िले मैंने याद कराए हैं और उन ज़िलों को एक सिस्टम से याद करना चाहिए और मैप्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके दिमाग में एक चित्र होता है कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, कल्चर हो, ज्योग्राफी हो। तो देखिए ये हो गया उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में देखिए 3 ज़िले ऐसे हैं, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़, जो मैंने बताया था वाटर डिवाइड पर है। अर्थात इनकी नदियाँ बंगाली खाड़ी में भी जा रही हैं और अरब सागर में भी जा रही है। इसलिए ये जो संभाग है ये दोनों से संबंधित है। ये जो आपका भरतपुर संभाग है, सॉरी ये उदयपुर संभाग है, BOB, बॉब प्लस AS, है ना। यहाँ की नदियाँ BOB प्लस AS बंगाली खाड़ी में भी आती हैं और अरब सागर। तो ये पहले आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा संभाग ऐसा है जिसकी नदियाँ अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों से जुड़ी हुई है। तो ये हो गया उदयपुर संभाग। देखिए विद्यार्थियों, जो उत्तर में एक संभाग है आपका बीकानेर संभाग। बीकानेर में उत्तर के राजस्थान के 4 ज़िले हैं। देखिए गंगानगर है ना, हनुमानगढ़ है और एक यहाँ पर है चूरू। तो ये देखिए विद्यार्थियों, जो उत्तरी राजस्थान के 4 ज़िले, ध्यान रखना,
बीकानेर संभाग से संबंधित हैं। और देखिए ये चारों जिले बीकानेर, गंगानगर, 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और 2 ये किससे संबंधित है? आंतरिक। तो इसलिए जो है जो बीकानेर संभाग है, देखिए वो एकमात्र संभाग है जिसकी नदियां पूरी तरह से आई इनलैंड से संबंधित, आंतरिक है। आई मतलब इनलैंड। तो राजस्थान में एक ही संभाग है जो जिसकी नदियां आंतरिक हैं, तो इसलिए जो है आंतरिक नदियां का संभाग एक ही है। तो ये देखिए आपका कोटा संभाग, बे ऑफ बंगाल है ना, ये भरतपुर संभाग, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखिए अजमेर संभाग की बात करें, देखिए ये बीच में है अजमेर, तो ये इसके ज़िले आसपास के ज़िले। पश्चिम का इसमें एक ज़िला आता है नागौर, जो आंतरिक नदियों का क्षेत्र है। और अजमेर स्वयं ऐसा है जिसमें बंगाली खाड़ी की नदियां भी हैं और अरब सागर। तो ये ज़िला, इसका एक बड़ा पड़ोसी है टोंक, और दक्षिण का भीलवाड़ा। तो देखिए ये जो संभाग है वो इन 4 ज़िलों से संबंधित है। देखिए इसको आप नक्शे पे याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अजमेर संभाग में देखिए टोंक है इधर का, तो दक्षिण का भीलवाड़ा है, और ये पश्चिम का नागौर है। तो ये 4 ज़िलों का संभाग है। अजमेर ऐसा ज़िला है जिसमें बंगाली खाड़ी की और अरब सागर की नदियां भी हैं। नागौर इसमें आता है जो आंतरिक नदियों का ज़िला है। तो ये राजस्थान का एकमात्र संभाग है जो तीनों सिस्टम से संबंधित है। तो अजमेर में BOB बॉब प्लस AS प्लस आई है ना, ये एकमात्र संभाग है जो तीनों सिस्टम से संबंधित है। सॉरी, ये वाला है ना, नहीं इधर नहीं, इधर तो फिर ये दिक्कत गड़बड़ हो जाएगा। इसको इधर कर देता हूँ मैं। यहीं लिख देता हूँ मैं विद्यार्थियों, BOB प्लस AS प्लस आई। तो अजमेर संभाग जो है बंगाली खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक तीनों सिस्टम से संबंधित है। अब देखिए इधर है जयपुर, तो ये जयपुर है, जयपुर के पड़ोस में कौन सा है? दौसा। फिर यहाँ पर जो बचा हुआ है अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर है ना। इधर देखिए चूरू इधर चला गया शेखावाटी में, तो सीकर और ये यहाँ आएगा झुंझुनू। तो देखिए ये झुंझुनू यहाँ पर, क्योंकि शेखावाटी के 3 ज़िले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो जो चूरू है वो आप देखिए वो बीकानेर संभाग में है चूरू, और जो इसके 2 ज़िले हैं झुंझुनू और सीकर वो जयपुर में आते हैं। तो ये देखिए जो चूरू, झुंझुनू, सीकर हैं ये तो आंतरिक के हो गए, और ये जो हैं ये बंगाल की खाड़ी। तो ये जो संभाग है बंगाल की खाड़ी, BOB प्लस आई इनलैंड, आंतरिक है। इसमें जो झुंझुनू और सीकर है वो आंतरिक संभाग नदियों के ज़िले हैं। जयपुर, दौसा, अलवर ये बंगाली खाड़ी से संबंधित हैं। तो जो जयपुर संभाग है साथियों वो BOB बॉब, बंगाली खाड़ी प्लस आंतरिक। तो आपसे पूछा जाए किस संभाग की नदियाँ बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह प्रणाली से जुड़ी हुई हैं, तो वो संभाग है जयपुर संभाग। तो देखिए मैंने आपको जिला स्तर पर बता दिया, फिर संभाग स्तर पर बता दिया। अब देखिए लास्ट में बचा आपका जोधपुर संभाग। तो देखिए जोधपुर में इधर के ज़िले हैं सारे, सिरोही है, जालोर है, पाली है, जोधपुर है, और 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, ये हो गया जोधपुर संभाग।
तो देखिए आपको ये जो सारे ज़िले हैं जोधपुर से लेके इधर तक के, तो आप देखिए इधर अरब सागर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। केवल जैसलमेर ज़िला ऐसा है जो आंतरिक ज़िला है ना। तो इसका मतलब ये अरब सागर प्लस आंतरिक। जो जोधपुर संभाग है AS प्लस आंतरिक। तो देखिए साथियों, मैंने 7 ज़िलों के आपको संभाग बता दिए और बहुत अच्छे से उसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। जो बीकानेर हो गया पूरा आंतरिक। आई एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से याद करें आप। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए, ये अरावली पर्वत, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, ये वाटर डिवाइड पर हैं। इनकी नदियाँ बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों में जाती हैं। पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती की नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाती हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, टोंक, भीलवाड़ा, ये समस्त नदियाँ बंगाली खाड़ी में जाती हैं। दक्षिण की और दक्षिण पश्चिम की नदियाँ अरब सागर में जाती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, इनको बेटा 2-4 बार देखोगे ना बेटा तो फिर याद हो जाएगा। और आंतरिक नदियों के ज़िले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये पूरा शेखावाटी क्षेत्र और नागौर। अब देखिए संभाग स्तर पर बात करें तो बौब मतलब बंगाली खाड़ी से संबंधित 2 हैं ये। कोटा संभाग, भरतपुर संभाग। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां बंगाली खाड़ी। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर बंगाली खाड़ी। और देखिए दक्षिण का उदयपुर संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद बंगाली खाड़ी और अरब सागर, क्योंकि इधर भी आती हैं इधर भी आती हैं। आंतरिक संभाग, बीकानेर संभाग, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। अजमेर संभाग जो तीनों सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अजमेर, नागौर आंतरिक का है इसमें, और अजमेर दोनों सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संभाग ऐसा है जो तीनों सिस्टम से जुड़ा है। बंगाली खाड़ी AS प्लस आई। जयपुर संभाग, जयपुर, दौसा, अजमेर और 2 शेखावाटी के ज़िले झुंझुनू और सीकर, ये बंगाली खाड़ी और आंतरिक नदियों से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए आपका जोधपुर संभाग है ना। जोधपुर में सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सारा सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? AS प्लस आई, अरब सागर और आंतरिक। तो विद्यार्थियों इनको बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि इसके बाद जब हम एक एक नदियाँ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में हम देखेंगे कि जो नदी प्रवाह प्रणाली है वो 3 प्रकार की है। रिवर सिस्टम को हम राजस्थान के 3 भागों में बांटते हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ और आंतरिक नदी। तो राजस्थान में 3 प्रकार की नदियाँ, बंगाली खाड़ी की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ और आंतरिक। मैप पे हमने सारा समझा दिया। 22% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लगभग 18% नदियाँ अरब सागर में जाती हैं और 60% नदियाँ आंतरिक है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो आंतरिक नदियों का है। राजस्थान में आपसे पूछे सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है? आंतरिक नदियों का है। 60% क्षेत्र की नदियाँ आंतरिक हैं, अर्थात जो झीलों में या मरुस्थल में खो जाती हैं। सेकंड सिस्टम है हमारा बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, जो 22% नदियाँ हैं लगभग, और जो 18% नदियाँ अरब सागर, वो सबसे छोटा सिस्टम है। तो इस तरह से यदि क्रमबद्धता पूछी जाए तो सबसे बड़ा आंतरिक, फिर बंगाली खाड़ी का सिस्टम, फिर अरब सागर है। और देखिए कुछ बेसिक फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं।
जैसे राजस्थान की आपसे सबसे लंबी नदी पूछ सकता है ना। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। बाकी अपन नदियों के बारे में डिटेल और पढ़ेंगे। इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो बनास है। एक होता है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो इसका उत्तर आएगा चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दें, एक में आ रहा है की और एक में आ रहा है में, है ना, इसको ध्यान दें। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी का मतलब है जो राजस्थान में ही बहती है। तो बनास ऐसी है जो राजस्थान में ही बहती है। और दूसरा है कि राजस्थान में बहने वाली, अर्थात वो राजस्थान की नहीं है पर राजस्थान में बहती है, अर्थात अन्य राज्यों में बहती है। तो चंबल नदी आपको पता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये राजस्थान में तो बहती है और ये बनास से ज़्यादा लंबी है, परंतु ये पूरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो आएगा बनास, और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो वो आएगी चंबल। चंबल की जो लंबाई है वो 1051 किलोमीटर। यद्यपि लंबाई पूछी नहीं आती है और कई किताबों में अलग अलग भी दी रहती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक नदियों का संभाग आपसे यदि पूछता है तो कोटा संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में स्थित हैं। ऐसे जिले जहां कोई नदी नहीं बहती, है ना, ऐसे राजस्थान में 2 जिले हैं। पहला बीकानेर, दूसरा चूरू। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लेते हैं, है ना। छोटा सा नक्शा बताओ तो याद रहेगा आपको, नहीं तो ये भूल जाओगे आप। और ये सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती, है ना। तो देखिए कौन सा हो गया, यहाँ पर तो है बीकानेर, है ना, यहाँ पर है ये बीकानेर सब, और यहाँ पर है विद्यार्थियों चूरू। और देखो ध्यान रखना ये दोनों ही जो हैं अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना कि दोनों जिले अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है। और एक प्रश्न जो बहुत अक्सर आता है, एकमात्र सदा वाहिनी नदी, राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी आपसे पूछेंगे तो चंबल नदी। तो राजस्थान में जो नदी वर्ष भर बहती है इसको क्या बोलेंगे, सदावाहिनी, मतलब वर्ष भर बहने वाली नदी, या क्या कहेंगे, सदा नीरा नदी, है ना। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी या सदा नीरा नदी कौन सी है। तो वर्ष भर बहने वाली और सदा नीरा नदी चंबल नदी आएगी। एक है राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस पड़ोसी
राज्य से आती हैं, है ना। आपको पता है राजस्थान की सीमाएं 5 पड़ोसी राज्यों से संबंधित हैं, तो सर्वाधिक नदी किस पड़ोसी राज्य से आती है, तो मध्य प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश से आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और अक्सर पूछा जाता है ना। तो इसमें कौन कौन सी नदी देखे, 3-4 जो मेन है मैं नाम बता रहा हूँ उसके। चंबल, माही, है ना, काली, सिंध, ये सब मध्य प्रदेश से आ रही हैं। पार्वती, परवन, ये देखिए प्रमुख नदियां हैं, बहुत अच्छे से याद करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंबल नदी, माही नदी। पहले एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान की दो कौन सी प्रमुख नदियां दक्षिण राजस्थान से प्रवेश करती हैं। तो इधर आप देखिए मध्य प्रदेश है और ये सब दक्षिण भाग से आ रही हैं। तो चंबल और माही 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण राजस्थान से प्रवेश कर रही हैं। और काली सिंध, पार्वती नदी, परवन नदी है, फिर और छोटी छोटी नदियां हैं जो अपन उसको अलग से जब सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको पढ़ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, जयपुर संभाग जब मैं भी रिवाइज करा रहा था, आप वीडियो मेरा देखना, मैंने गलती से इसको अजमेर बोल दिया, तो एक्चुअली ये अलवर है ना। तो जयपुर संभाग में अलवर आता है, अजमेर नहीं आता। तो जयपुर संभाग की जो रिवर सिस्टम है उसमें जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर है ना। तो ये अजमेर नहीं है, ध्यान रखना। तो देखिए विद्यार्थियों, आज तो इतना ही। मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया है, और जो आगे के वीडियो होंगे उसमें हम इसको सिस्टम को अलग अलग पढ़ेंगे। बंगाली खाड़ी की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ, आंतरिक नदियाँ। तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रिवर सिस्टम बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।